एक समय था जब माइक्रोमैक्स, कार्बन और लावा जैसी भारतीय मोबाइल कंपनियों की भारत में बादशाहत थी। 2014 में माइक्रोमैक्स 16.6% मार्केट शेयर के साथ पहली बार टॉप पर पहुंची थी। 2014 के मोबाइल मार्केट शेयर को देखने से साफ है कि टॉप 5 में कोई भी चाइनीज ब्रांड नहीं थी। लेकिन 2019 के अंत तक भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री का लगभग 70% चीनी कंपनियों के कब्जे में जा चुका था। ऑनलाइन मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट और अमेजोन का आम लोगों में पॉपुलर हो जाना और भारत की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है इन कंपनियों को दिवालिया बनाने में। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भारतीय मोबाइल निर्माता चीन से कंपोनेंट्स लाकर इसे असेंबल करके बेचते हैं, तो ये भारतीय कैसे हुए? दोस्तों, जब हम डायरेक्ट चीनी कंपनियों के फ़ोन्स को खरीदते हैं और जब हम भारतीय फ़ोन्स को खरीदते हैं, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। एक का पूरा पैसा चीन जाता है और दूसरे में सिर्फ पार्ट्स का पैसा चीन जाता है, बाकी मुनाफा देश के भीतर ही रहता है। इवन सैमसंग और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर निर्माण से लेकर फ़ोन्स की डिज़ाइनिंग का काम तो वे खुद ही करते हैं अपने देश में। लेकिन मोबाइल कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया भर के अलग अलग एजेंसियों पर डिपेंड रहते हैं। यहाँ तक कि इनके कई पार्ट्स चाइना में बनते आ रहे थे, क्योंकि चाइना में बनवाना उन्हें सस्ता पड़ता है ड्यू टू लोअर लेबर कॉस्ट। लेकिन एक कंपनियां भी अब धीरे धीरे चाइना से शिफ्ट होकर वियतनाम, ब्राज़ील, कोरिया और भारत में भाग रहे हैं। वजह सिंपल है, चाइना का बढ़ता प्रभुत्व। हाय दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं कौशल और आप देख रहे हैं फैक्ट्स डिगर। तो आइए जानते हैं आज के समय में भारतीय मोबाइल निर्माताओं की क्या स्थिति है। उनके सोशल मीडिया पोस्ट को खंगालते हैं, साथ ही उनके लास्ट रिलीज्ड फ़ोन को भी देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर नए हो तो नीचे दिख रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लेना। एक समय का बादशाह माइक्रोमैक्स की बात करें तो वैसे तो ये ट्विटर पर एक्टिव है। आने वाले समय में इनका इरादा कोई नई फ़ोन को लॉन्च करने का है, ऐसी कोई ट्वीट या पोस्ट फिलहाल मुझे नहीं दिखी और ना ही कोई ऑफिशियल घोषणा इनकी तरफ से की गई है। माइक्रोमैक्स ने अपनी लास्ट फ़ोन माइक्रोमैक्स i1 नोट मई 2019 में लॉन्च की थी। फिर इसके बाद अभी तक माइक्रोमैक्स की कोई और मॉडल लॉन्च नहीं हुई है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी वही पुरानी लॉन्च पड़ी हुई है और कोई नई अपडेट नहीं है। अगर इनकी सब्सिडरी ब्रांड यू की बात करें, जिसमें माइक्रोमैक्स का 99% का स्टेक है, इसने भी अपनी आखिरी फ़ोन US सितंबर 2018 में रिलीज करी थी। फिर इसके बाद से इसका भी कोई अता पता नहीं है। अगर कार्बन मोबाइल की बात करें तो एक टाइम था जब भारत में तकरीबन 1200 अलग अलग ब्रांड पर किए गए रिसर्च में सबसे भरोसेमंद कंपनियों की सूची में 77वीं रैंक लाया था और आज न जाने कहां भीड़ में गुम होकर रह गए हैं। हालांकि कार्बन मोबाइल पूरी तरह से मार्केट से गायब नहीं हुई है। इन रिसेंट जनवरी 2020 में इनकी एक स्मार्टफोन टाइटेनियम S9 प्लस लॉन्च भी हुई थी, जो मार्केट में खास धमाल नहीं मचा पाई। लेकिन आज के हालात को देखते हुए इनकी टीम कुछ न कुछ प्लानिंग तो जरूर कर रही होगी, क्योंकि ऐसा अवसर इनके लिए फिर से नहीं आने वाला। ट्विटर और फेसबुक दोनों पर इनकी थोड़ी बहुत पोस्ट आती रहती है, लेकिन नए प्रोडक्ट की अनाउंसमेंट से रिलेटेड इनकी कोई पोस्ट आज के डेट तक मुझे देखने को नहीं मिली। ट्विटर पर इनकी लास्ट पोस्ट 20 फरवरी 2020 को देखी गई थी। वहीं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट काम तो कर रही है, लेकिन उस पर कोई नई अपडेट नहीं है। लावा मोबाइल की बात करें तो इनका अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है इंडिया और चाइना में। लेकिन हाल ही में इन्होंने घोषणा की है कि जल्द ही चाइना की R&D सेंटर को भारत में शिफ्ट करेंगे और फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं। हालांकि लावा बीच बीच में छिटपुट फ़ोन्स को लॉन्च करती रही है और फरवरी 2020 में इन्होंने Z53 और Z71 जैसे मॉडल को लॉन्च करी थी। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट काम कर रही है और ये ट्विटर पर भी पूरी तरह से एक्टिव है। यानी लावा से हम उम्मीद रख सकते हैं कि इनकी स्मार्टफोन चाइनीज कंपनियों को खासी टक्कर दे सकती है। अगर लावा की ही सब्सिडरी ब्रांड जोलो की बात करें तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट तो काम कर रही है, लेकिन अप्रैल 2019 में लॉन्च हुई जोलो ZX के बाद से इनकी कोई नई फ़ोन्स मार्केट में नहीं आई है। और तो और 27 मई 2019 के बाद से इनकी कोई ट्वीट भी ट्विटर पर देखने को नहीं मिली है। वहीं अगर अंबानी के जियो और लाइफ मोबाइल की बात करें तो यहाँ भी कोई नया फ़ोन देखने को नहीं मिला है। लेकिन मुझे लगता है अंबानी जी कुछ बड़ा ही सोच रहे होंगे। देखते हैं क्या धमाल मचता है। फिलहाल अगर इंटेक्स और ओनिडा की बात करें तो ये दोनों कंपनियां स्मार्टफोन बिजनेस से अपने आप को दूर कर चुके हैं और इनके सिर्फ फीचर फोन्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसके लिए वो जाने जाते थे बस उसी पर फोकस कर रहे हैं।
कुछ अन्य निर्माता जैसे क्रियो, वीडियोकॉन, सेलकॉन और स्पाइस जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरर के वेबसाइट तक बंद हो चुकी है। मतलब इनका जिक्र ना किया जाए तो ही बेहतर होगा। तो मिला जुलाकर ऐसी स्थिति बनती है आज के डेट तक इन भारतीय मोबाइल निर्माताओं की। लेकिन उम्मीद है इनमें से अधिकांश कंपनियां फिर से कमर कस रही होगी और आत्मनिर्भर भारत के इस शानदार अवसर को वे बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहेंगे। जल्द ही इनकी तरफ से मोबाइल लॉन्चिंग की घोषणाएं भी आनी शुरू हो जाएगी। अब देखना है इस अवसर का इस्तेमाल वे कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा रिसर्च आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे उत्साह मिलता है और भी बेहतर करने को। धन्यवाद।